प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनफाइनाइट रॉड का जो कंसेप्ट था हमारा, जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। सेमी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट का मेन रीजन क्या था, क्यों इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, ये सारे एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा। अब सपोज हमें इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल पूछा गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्क्वायर की साइड हमें साइड इज इक्वल टू ए, स्मॉल ए हमें साइड गिवन है। अब इस स्क्वायर के लिए सपोज हमें इस वाली साइड के ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज, ये लैम्डा कूलम पर मीटर, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमने जो कंसेप्ट अभी तक देखे, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे टोटल 4 वायर्स गिवन है, 4 साइड, 4 साइड ऑफ द स्क्वायर। चारों साइड की वजह से हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमें इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी एक साइड का कंफर्म इंफॉर्मेशन निकाली, किसी भी एक साइड के लिए हमने परफेक्ट कैलकुलेशन लिया कि इस वाली साइड के लिए हमने माना तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। अब इस वाली साइड की वजह से हमें यहां पे मिलेगा ई परपेंडिकुलर। अब दोनों एंगल से तो हमें ई पैरेलल कंपोनेंट तो हमारे 0 हो जाएंगे, मतलब इसकी वजह से ई पैरेलल, इसकी वजह से ई पैरेलल कैंसिल हो जाएंगे। हमें फाइनल कंपोनेंट मिलेगा सिर्फ ई परपेंडिकुलर, θ1 θ2 से ई पैरेलल 0। ये हमने कंसेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। ई परपेंडिकुलर हमें यहां से मिलेगा। अगर इस वाली साइड की बात करेंगे हम, तो इस वाली साइड के लिए भी सेम सिचुएशन, इसका ई परपेंडिकुलर हमें इस वाले डायरेक्शन में मिलेगा। ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, माइनस मतलब इसका ई परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वजह से हमें ई परपेंडिकुलर ये वाले डायरेक्शन में मिलेगा, इसकी वजह से ये वाले डायरेक्शन में, तब हमें रिजल्टेंट यहां पे मिलेगा। ये हमने नॉर्मल कंसेप्ट यूज किया। सिर्फ फर्स्ट वाली साइड, इससे हमने θ1 θ2 माना 45 डिग्री, ये हमारी ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, θ1 इज इक्वल टू θ2, देन ई पैरेलल हमारा 0 होगा, तो हमने ई पैरेलल 0 मान लिया। तो इस पूरी साइड के लिए कैलकुलेशन हमें इस वाली डायरेक्शन में मिला। इसको हमने फॉर एग्जांपल नाम ले लिया ई परपेंडिकुलर 1। यहां से सेम सिचुएशन, ई परपेंडिकुलर 2, अपर डायरेक्शन में ई पैरेलल अगेन 0, स्क्वायर की साइड θ1 θ2 इक्वल, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्स, तो सेम डायरेक्शन में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ई परपेंडिकुलर 3 और ये मिलेगा ई परपेंडिकुलर 4। ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन, फाइनली रिजल्ट। ये हमारा सिंपल सॉल्यूशन। सॉरी, अब पहले ई परपेंडिकुलर हम सॉल्व करेंगे। तो ई परपेंडिकुलर हमें कितना मिलेगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 θ2 पता है हमें 45 डिग्री, बट d का कैलकुलेशन अभी भी बाकी। d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये हमारा d होगा। हमें स्क्वायर की साइड गिवन है स्मॉल a, तो ये डिस्टेंस होगा a/2, ये भी डिस्टेंस होगा a/2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 45 डिग्री हमें एंगल गिवन है।
सो अगर यहां से हम मान लें ये वाला डिस्टेंस ये हमारा कितना होगा, तो ये a/2, ये a/2 अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तब भी हमें कैलकुलेशन मिल सकता है, या फिर हम डायरेक्टली यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हमने tan थीटा लिया फ्रॉम फिगर tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो a/2 अपॉन d, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e/2, ये हमारा स्मॉल d हो जाएगा। अब कैलकुलेशन देखेंगे हम, तो k लेमड़ा a/2 sin 45 प्लस sin 45 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, मतलब ये होगा 2/√2, मतलब √2 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2√2 k लेमड़ा बाय a, ई परपेंडिकुलर, ये हमारा ई परपेंडिकुलर मिला। सेम ई परपेंडिकुलर 2 भी मिलेगा, ई परपेंडिकुलर 3 भी मिलेगा, ई परपेंडिकुलर 4 भी मिलेगा। तो अगर हम इस वाली डायरेक्शन की बात करें 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, सो ई परपेंडिकुलर इन x डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की बात करें, तो ई परपेंडिकुलर 1 प्लस ई परपेंडिकुलर 3, चारों इलेक्ट्रिक फील्ड के सॉल्यूशन सेम आएंगे। 2√2 प्लस 2√2 ये कितना हो जाएगा हमारा, सो 2√2 k लेमड़ा बाई a प्लस 2√2 k लेमड़ा बाई a, तो ये होगा 4√2 k लेमड़ा बाई a, ये E परपेंडिकुलर x मिला। सिमिलरली E परपेंडिकुलर y, अब इसका कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मतलब ये भी सेम होगा 4√2 k लेमड़ा बाई a। अब इसका रिजल्टेंट मतलब हमारा फाइनल आंसर ER इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर x होल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर y होल स्क्वायर रेज टू 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 32 मतलब 64 मतलब 8 k लेमड़ा बाई a, ये हमारा फाइनल आंसर। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। E रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट E परपेंडिकुलर x स्क्वायर E परपेंडिकुलर y स्क्वायर, इसको सॉल्व करके भी आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। सो ये एग्जांपल, ये भी आपको मे भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इजी एग्जांपल है। सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होगा तो डायरेक्टली आप लॉजिकली पहले डायग्राम से E पैरेलल क्यू कैंसिल होगा, ये मिलेगा। आफ्टर कैंसिलिंग पैरेलल कंपोनेंट्स जो बचेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका एडिशन और फाइनली रिजल्ट है। सिंपल 3 या 4 स्टेप में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद लास्ट एक और एग्जांपल देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द लास्ट एग्जांपल, सपोज हमें इन्फिनिट वायर गिवन है और उसी इन्फिनिट वायर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बट द कंडीशन इज इन्फिनिट वायर को हमने बेंड कर दिया, मतलब टोटल इन्फिनिट वायर था उसको हमने बीच में से बेंड करके ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर से हमने इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। स्मॉल ए डिस्टेंस
अब हमें कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले हमने सपोज इसको वायर नंबर 1 माना, इसको वायर नंबर 2, मतलब एक सिंगल वायर पर उसको हमने बैंड करके रखा और इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस वायर की वजह से हमें इतना स्ट्रक्चर हमें कौन सा दिखेगा, तो ये सेमी इनफिनिट वायर, इतना स्ट्रक्चर भी हमारा सेमी इनफिनिट वायर। सो इस वाले वायर के लिए θ1 इज इक्वल टू, अब ये वायर कंटिन्यू हमने ज्वाइन करके रखा है, तो θ1 हमारा कितना होगा 90 डिग्री, बट θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज हमने यहां से इसको माना ये इतना वायर, बट यहां से हमने कंटिन्यू उसको ज्वाइन करके रखा, तो θ2 हमारा कितना होगा 45 डिग्री। देन ये डिस्टेंस हमें a डायरेक्टली दिया है, मतलब d इज इक्वल टू स्मॉल a, डिस्टेंस भी गिवन है। अब E परपेंडिकुलर, तो E परपेंडिकुलर फर्स्ट वायर की वजह से। अब इसका पैरेलल कंपोनेंट हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये 90 डिग्री या 45 डिग्री, 90 की तरफ मोड़ना, मतलब यहां पे हमें मिलेगा E पैरेलल ड्यू टू फर्स्ट वायर, E परपेंडिकुलर 1 कितना मिलेगा k लैम्ब्डा बाई a sin θ1 प्लस sin θ2, θ1 मतलब 90 डिग्री, मतलब 1 प्लस 1 बाई √2। पैरेलल के लिए फॉर्मूला k लैम्ब्डा बाई d cos θ2 माइनस cos θ1, θ2 मतलब 45 डिग्री माइनस cos 90 मतलब 0, तो ये होगा 1 बाई √2 माइनस 0। ये हमने फाइनल कैलकुलेशन किया फर्स्ट वायर की वजह से। अब सेकंड की बात करेंगे, तो सेकंड की वजह से भी एंगल कितना होगा, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, d इज इक्वल टू a। अब इसकी वजह से हमें ये परपेंडिकुलर मिलेगा, E परपेंडिकुलर ड्यू टू सेकेंड वायर। इसी से हमें टुवर्ड्स 90 डिग्री, मतलब ये वाला कंपोनेंट मिलेगा E पैरेलल ड्यू टू सेकेंड वायर, मतलब सेकेंड कंडीशन के लिए। तो E परपेंडिकुलर टू कितना मिलेगा k लैम्ब्डा बाई a, जो आंसर हमें यहां से मिलेगा सेम आंसर यहां पे मिलेगा। E पैरेलल टू सेम आंसर हमें इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये होगा k लैम्ब्डा बाई a 1 बाई √2 माइनस 0। अब हमें यहां से रिजल्टेंट पता चलेगा, तो y डायरेक्शन में E परपेंडिकुलर 2 और E पैरेलल 1, इस दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी होगी, बड़ी वाली वैल्यू, मतलब ये हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट हमें अपर डायरेक्शन में मिलेगा, बिकॉज E परपेंडिकुलर 2 इज ग्रेटर देन E पैरेलल 1, बिकॉज k लैम्ब्डा बाई a इंटू 1 बाई √2 और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई √2, तो इस दोनों का रिजल्टेंट हमें मिलेगा E रिजल्टेंट। सपोज हमने इसको नाम दे दिया 1 या तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे E रिजल्टेंट फॉर एग्जाम्पल। अब इस दोनों का माइनस करेंगे हम, तो 1 बाई √2 वाला कंपोनेंट कैंसिल, तो ये बचेगा k लैम्ब्डा बाई a। सिमिलरली x डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट कौन सा मिलेगा, तो E परपेंडिकुलर 1 इज ग्रेटर देन E पैरेलल 2, सेम सिचुएशन। तो ये हमने y में रिजल्टेंट मिला, तो x में रिजल्टेंट इस वाले डायरेक्शन में मिलेगा, E रिजल्टेंट इन x डायरेक्शन। ये कितना होगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 1 बाई √2 वाला टर्म कैंसिल, तो k लैम्ब्डा बाई a बचेगा। इस दोनों का रिजल्टेंट हमें यहां पे मिलेगा √a² प्लस b², तो ये आंसर होगा
√2 k लैम्डा बाई ये हमारा फॉर्मूला। सो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला या फिर उसका प्रूफ पता है। प्रूफ के ऊपर आपने फॉर्मूला भी याद कर लिया, बट उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, अगर उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होगी तो हम इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। सो बेटर कि हम सारा ये पूरा प्रूफ जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा, फाइनाइट रॉड के लिए जो हमने प्रूफ देखा, उसी प्रूफ के बेसिस पे फॉर्मूला याद रखना है आपको। इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन हम लास्ट 2-3 लेक्चर से डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स भी फर्दर सॉल्व करने हैं। तब आपको क्लियर आइडिया आएगा कि हम इस टाइप के फॉर्मूला को किस टाइप के न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं और उसके एप्लीकेशन की मेथड क्या होगी। θ1 हमें कैसे कंसीडर करना है, θ2 कैसे कंसीडर करना है, स्मॉल d डिस्टेंस कैसे कंसीडर करना है, ये सारी चीज आपको उसी से प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस सारे न्यूमेरिकल्स को आपको नोट डाउन भी करने हैं। थैंक यू।